सुनिए, वॉइस मैसेज में जो हमने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया बताई थी, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया ये हम आपको नोट्स में बता रहे हैं। अम्ल और क्षार के साथ जब अभिक्रिया की जाती है तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, और उदासीनीकरण का मतलब होता है उदासीन हो जाना। चूँकि अम्ल आपको हमने बताया है कि जो अम्ल होते हैं वो होते हैं H+, यानी कि धनायन होते हैं, ठीक है। और जो क्षार होते हैं वो होते हैं आपके OH- यानी ऋणायन होते हैं। अब ये जब धन आयन और ऋण आयन आपस में अभिक्रिया करते हैं तब ये बनाते हैं लवण, और जो ये लवण बनता है ये चूँकि धन आयन और ऋण आयन इन दोनों को उदासीन करके बनता है। मतलब जो लवण बनता है उसमें किसी प्रकार का कोई आयन नहीं उपस्थित होता है, और जब जिसमें कोई आयन उपस्थित नहीं होता है तो वो चीज़ उदासीन हो जाती है, और इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे ये आपका HCl है, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl जो है ये आपका अम्ल है, यानी कि ये धनायन है, और ये जो NaOH होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या है, हाइड्रोक्साइड है, यानी कि ये ऋणायन है। ये H+ है, ये धनायन हुआ, ये OH- है, ठीक है। ये जो है ये H+ है और ये OH- है, ये अम्ल है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार है। तो जब ये अम्ल और ये क्षार दोनों आपस में मिलते हैं तो ये लवण का निर्माण करता है, NaCl बनाता है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। उदासीनीकरण अभिक्रिया की एक चीज़ और है कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो ये लवण का निर्माण करते हैं, और उसी के साथ जल भी बाहर निकलता है। बात समझ में आई कि अम्ल तथा क्षार के बीच की अभिक्रिया, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण एवं जल का बनाते हैं, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। HCl + NaOH, NaCl + H2। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब इसके बाद आपका आता है pH परिसर क्या होता है। परिसर मतलब आपको हम बता दें, परिसर मतलब होता है रेंज। रेंज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी चीज़ की कितना मानक होता है। जैसे 1 से 10 तक की रेंज हुई, 1 से 20 तक की रेंज हुई, उसको कहा जाता है एक परिसर। तो pH में क्या होता है कि किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग विलयन की pH पर निर्भर करता है, और किसी अम्ल और क्षार का सूचक का रूप pH का निश्चित रेंज होता है या परिसर होता है, जिसे pH रेंज कहते हैं। जैसे 1 से 6 तक, 8 से 14 तक, वॉइस मैसेज में हमने आपको बताया है कि pH जो होता है वो 1 से 14 तक का होता है, और जिसमें 1 से 5, 1 से 6 तक जो होता है वो आपका अम्ल होता है, 8 से 14 तक का आपका क्षार होता है, और ये जो बीच में 7 बचता है ये आपका उदासीन होता है। इसी को pH कहते हैं कि अगर किसी विलयन का मान 1 से 5 तक के बीच है तो वो अम्ल होता है, अगर किसी विलयन का मान 8 से 14 तक के बीच है तो वो क्षार होता है, और अगर किसी विलयन का मान 7 होता है तो वो विलयन उदासीन होता है। इतनी बात क्लियर हुई?